वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं इंसदादे दहशतगर्दी की। अदालत ने जो बड़ा फैसला सुनाया है, 54 मुकदमात थे, 90 पर ऑपरेशन किया गया था। 54 से जायद मुकदमात का जो फैसला सुनाया गया है वो बड़ा हैरान कुन है मामला। और एटीसी कोर्ट की अगर बात कर ली जाए तो उसमें बहुत से ऐसे मुल्जिमान हैं जिनको बरी कर दिया गया है इस्तगासा की जानिब से, यानी कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से। जो इन्वेस्टिगेशन की गई, 6 साल का अरसा लगा, 6 साल में डेट्स पर डेट्स दी गई कोर्ट रूम के अंदर, लेकिन 6 साल तक उन तमाम चीज़ों को प्रूफ नहीं किया जा सका। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं मोहम्मद जिशान। मैं चाहूंगा इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में जो कुछ भी हुआ वो प्रोसीडिंग आप सामने रखें। जी बिल्कुल बिलाल खान, आज देखा जाए तो 6 साल बाद जो है एक बहुत ही बड़ा फैसला जो है आज जज साहिबान की जानिब से आया है, क्योंकि इस्तेगासा एक बार फिर जो है वो धमाका खेज मवाद और गैर कानूनी असले में जो है वो नाकाम हो चुकी थी। इस्तेगासा की जानिब से ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में आज जो है धमाका खेज मवाद और इश्तियाल अंगेज तकरीर व दीगर मुकदमा से मुतालिक 54 मुकदमा से मुतालिक केस की समाअत हुई थी। धमाका खेज मवाद और गैर कानूनी असले में जो है MKM के मरकजी जो है वो टारगेट किलर जो है वो नामजद थे, जिनमें आमिर उर्फ सरफटा, उबैद उर्फ केटू, फैसल उर्फ मोटा समेत जो है आमिर उर्फ रजा समेत जो है दीगर मुल्जिमान जो है वो 37 मुल्जिमान शामिल थे। MKM के मरकज 90 पर जो है वो 6 साल पहले जो है वो छापा मारा गया था। उसी दौरान जो है 37 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद जो है इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में रेंजर्स की जानिब से मुल्जिमान को पेश किया गया था। दौरान समाअत देखा गया था कि तफ्तीशी अफसर की जानिब से रेंजर्स प्रोसिक्यूटर की जानिब से जो है वो इस्तदा की गई थी कि मुल्जिमान को जो है जिस्मानी रिमांड पर दिया जाए, जो कि अदालत ने जो है 90 रोज के लिए जो है 37 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड पर दिया था। लेकिन ये देखा गया था कि 6 साल तक जो है गैर कानूनी असला और धमाका खेज मवाद से मुतालिक जो है वो केस चलता रहा। गवाहों ने भी जो है जिशान, वजह क्या बनी कि 6 साल का अरसा लगा, इन्वेस्टिगेशन की गई, ऑब्वियसली थिंग्स टेक्स टाइम, तो वो टाइम दरकार था। अदालत ने भी आज मौजूद जज साहिबान ने भी फैसला सुनाया है बड़ी दीदा दिलेरी से। तो ये इतना वक्त क्यों दरकार था? और फिर धमाका खेज मवाद के ऊपर जो केस बनाया गया वो भी, उसमें भी बरी कर दिया गया, प्रूफ नहीं कर सकी प्रोसिक्यूशन, क्यों? जी देखें बिलाल, 6 साल के अरसे में 15 गवाहों ने जो है वो अपने बयान कलम बंद कराए थे, लेकिन उसमें मुत्तहदिद मुल्जिमान की जो है 164 के बयान के बाद जो है शनाख्त कराई गई थी, जिसमें नामजद मुल्जिमान जो है फैसल मोटा, आमिर उर्फ सरफटा, उबैद उर्फ केटू, आमिर उर्फ रजा, ये तमाम मुल्जिमान जो है इनका मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक था। कुछ मुल्जिमान जो है वो सेक्टर इंचार्ज भी थे, जबकि राब्ता कमेटी के मेंबरान भी कहे जाते थे। आज जो है देखा गया था कि इस्तेगासा की जानिब से जो है दौरान समाअत जो है वो कोई शवाहिद ठोस जो पेश हो किए जाने थे वो नहीं किए गए, जिसके बाद जो जिस तरह देखा गया था कि दौरान समाअत जज साहिबान की जानिब से जो इंसदादे दहशतगर्दी के जज साहिबान की जानिब से जो है रिमार्क्स दिए गए, दौरान समाअत देखा जा रहा था कि मुल्जिमान के चेहरे भी जो है वो मुस्कुराहट नजर आती थी, क्योंकि अदालत ने तमाम तर दलाइल सुनने के बाद जो है आज 37 मुल्जिमान को बरी कर दिया, जबकि 2 मुल्जिमान जो है उन्हें 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जिसमें जो है फरहान उर्फ शबीर और फैसल उर्फ आलू शामिल थे। अच्छा, फैसल और फरहान को गैर कानूनी असला रखने पर जो है वो सजा सुनाई गई है, जो कैद सुनाई गई है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि मौजूद जस्टिस साहिबान ने बरहमी का इजहार नहीं किया प्रोसिक्यूशन पर कि इतना अदालत का वक्त बर्बाद किया गया और उसके बाद जितनी इन्वेस्टिगेशन की गई लेकिन निकला कुछ भी नहीं, जो मुकदमात बनाए गए थे। जी बिल्कुल, देखें बिलाल, ये 6 साल पहले जो है MKM के मरकज 90 से जो है वो धमाका खेज मवाद और 37 मुल्जिमान की गिरफ्तारी, इसके बाद 6 साल तक जो है ये केस की प्रोसीडिंग, जिसके दौरान समाअत देखा जाता था कि 5 से 6 जो है वो रेंजर्स प्रोसिक्यूटर जो है वो भी तब्दील हुए थे इसी केस में जो है, और मुत्तहदिद बार जो है 37 मुल्जिमान की जानिब से जो है सिंध हाई कोर्ट में भी एक दरखास्त दायर की गई थी अबूरी जमानत से मुतालिक, लेकिन अदालत ने जो है इंसदादे दहशतगर्दी ट्रायल कोर्ट का जो है फैसला बरकरार रखते हुए जो है मुल्जिमान की जमानतें जो है वो मुस्तरद कर दी थी। लेकिन आज एक बार फिर देखा गया था कि दौरान समाअत जो है मुल्जिमानों के वकील भी वहां पर कमरा अदालत में मौजूद थे। उनकी जानिब से कहा गया था कि हमारे मुल्जिमान पर लगाए गए
जो इल्जामात जो हैं उनमें जो है ठोस शवाहिद पेश नहीं किए जा रहे थे, लेकिन आज देखा गया था कि दौरान समाज जो है धमाका किस मवाद से मुतालिक जो है शवाहिद पेश ना होने के बाद जो है आज अच्छा मुल्जिमान ज़िशान, को जो है ये बरी तो करने 6 का। साल का अरसा लग गया। ऑब्वियसली इंसाफ दे दिया गया है मौजूद जस्टिस साहिबान की जानिब से, जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, जो और मुकदमात चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो और लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं, तो क्या अदालत ने, मौजूद जस्टिस साहिबान ने ये अहकामात जारी नहीं किए, इस्तफसार नहीं किया, बरहमी का इजहार नहीं किया कि आगे ऐसा ना हो कि फिर वक्त दरकार हो, फिर लेट किया जाए इस मामले को और फिर बरी कर दिया जाए? जी बिल्कुल, देखिए बिलाल खान, इसमें जो है एमकेएम के 6 साल कबल जो छापा मारा गया था एमकेएम के मरकज 90 में, उस दौरान जो 37 मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में आई थी, जिसके बाद चंद रोज बाद जो है एमकेएम के रहनुमा आमिर खान को भी गिरफ्तार किया गया था और उनके ऊपर भी जो है वो 12 मई और धमाका खेज मवाद और गैर कानूनी असले से मुतालिक जो है उनके खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्हें भी जो है इसमें शामिल तफ्तीश किया गया था इस केस में। लेकिन आज देखा गया था कि उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा एक साइडेड कर दिया है, जबकि दीगर मुल्जिमान जो है 37 मुल्जिमान में से 35 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दे दिया, जबकि 2 मुल्जिमान जो हैं फैसल शबीर और फैसल उर्फ आलू जो है उनको जो है 5-5 साल सजा का हुक्म दे दिया, जबकि जज साहिबान की जानिब से 5-5 लाख रुपए मचल के जमा कराने का भी हुक्म दिया गया ज़िशान, था। ये जो लोग बरी हुए हैं, इस पर एमक्यूएम का कोई मौक़िफ़ आया है? ये एमक्यूएम ओन करती है इन लोगों को अब? जी बिल्कुल, देखें अब तक जो है एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से कोई मौक़िफ़ नहीं आया और जिस तरह जावेद केटू और फरहाद मोहटा के खिलाफ जो हैं वो अभी भी है ना 2 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें एक सीनियर एंकर जो हैं वली खान बाबर जो है उनको शहीद करने के जो है वो इल्ज़ामात इन पर लगाए गए हैं। लेकिन अब भी जो है एक जो केस है इनमें इन मुल्जिमान के ऊपर वो अब जो है ज़ेर समाअत है इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में। बिलाल खान ज़िशान, तमाम मुकदमात का फैसला आ चुका है या अभी कुछ मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं? जी अभी देखें 2 मुकदमात जो हैं वो इल्तवा का शिकार है, जिसमें फैसल मोटा और उबैद उर्फ केटू जो है वो नामजद हैं। सीनियर एक एंकर थे वली बाबर, उनको टारगेट किलिंग करके जाँ बहक करने का जो है उन पर इल्ज़ाम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़िशान इस हवाले से हमें आगाह करने के लिए। नाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहिबान की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 6 साल के बाद ये जो मुकदमात थे, गैर कानूनी असलहा और धमाका खेज़ मवाद रखने के जुर्म में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया तो उन पर मुकदमात बनाए गए थे, बरी कर दिया गया उन लोगों को, क्योंकि इस्तिगासा की अगर बात की जाए, प्रोसिक्यूशन की अगर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं वीकनेस नज़र आ रही है इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि वक्त दरकार था काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब देखना यह है कि जो दीगर मुल्जिमान हैं जो जेलों में हैं, जिनको सज़ा हो चुकी है, उन पर जो मुकदमात चल रहे हैं उनका क्या होता है और उनके लिए जो प्रोसिक्यूशन है वो किस तरह से अमल करवा रही है। क्योंकि प्रोसिक्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि वकील तब्दील होता चला जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए कि मज़ीद बेहतर इन्वेस्टिगेशन की जाए, लेकिन आखिर में जो फैसला आया ये बड़ा हैरान कुन फैसला है कि आगे मुस्तकबिल के अंदर और जो दीगर मुल्जिमान हैं क्या उनको भी बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। इसी तरह प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ, आपने अपना फीडबैक मुझ तक ज़रूर पहुँचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।